हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीएम के पास पहुंचे मुख्तार के भाई मंसूर अंसारी कुर्क संपत्ति अवमुक्त करने की मांग। मंसूर अंसारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 मार्च 2026 के आदेश के साथ डीएम गाजीपुर के जनता दर्शन में पहुंचे और कुर्क संपत्ति अवमुक्त करने की मांग की। यूसुफपुर बाजार स्थित अंसारी कटरा को वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत बेनामी संपत्ति बताकर प्रशासन ने कुर्क किया था। हाईकोर्ट ने संपत्ति को वैध बताते हुए कुर्की की कार्रवाई और निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के बयान पर मंसूर अंसारी ने अनभिज्ञता जताई है। वहीं डीएम के आदेश के अनुसार जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। चर्चित माफिया डॉन से विधायक रहे मरहूम मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अहमद अंसारी गुरुवार को जिलाधिकारी गाजीपुर के जनता दर्शन में पहुंचे और अपनी कुर्क की गई संपत्ति को अवमुक्त कराने की मांग की। मंसूर अंसारी अपने साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 मार्च 2026 के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी भी लेकर पहुंचे। मामला थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के यूसुफपुर बाजार स्थित अंसारी कटरा का है, जैसे वर्ष 2023 में पुलिस और जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत माफिया मुख्तार अंसारी की कथित बेनामी संपत्ति बताते हुए कुर्क कर सील कर दिया। मंसूर अंसारी ने बताया कि उन्होंने कुर्की की कार्रवाई के खिलाफ पहले जिला प्रशासन और फिर विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट में अपील की है, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायालय ने 12 मार्च 2026 को आदेश पारित करते हुए उनकी संपत्ति को वैध मानते हुए कुर्की की कार्रवाई को निरस्त कर दिया। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन पर बने अंसारी कटरा की 18 दुकानों को लेकर न्याय के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। निचली अदालतों ने से राहत न मिलने के बाद मैंने हाईकोर्ट में अपील की। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला देते हुए मेरी संपत्ति को वैध माना और कुर्की की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए उसे तत्काल मुझे सौंपने का आदेश दिया है। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय को कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति सौंपते हुए अपनी संपत्ति वापस दिलाने की मांग की है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंसूर अंसारी ने कहा कि उन्होंने भी इस संबंध में सोशल मीडिया पर खबर देखी है, लेकिन उन्हें इसकी कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है और संबंधित जानकारी पूर्व डीजीपी ही दे सकते हैं कि किन कोठियों का जिक्र किया गया था। उन्होंने आगे कहा, आज मैं अपनी कुर्क संपत्तियों और बैंक खाते के संबंध में हाईकोर्ट का आदेश लेकर आया हूं ताकि मुझे न्याय मिल सके। जिलाधिकारी गाजीपुर ने मंसूर अंसारी को आश्वस्त किया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमानुसार जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं मंसूर अंसारी यूसुफपुर से मैं आज डीएम साहब के यहाँ आया था। वहाँ मेरी 6 मार्च 2023 को जो मेरी पुश्तैनी दुकानें हैं उसको यह कहते हुए सीज कर दिया गया था कि ये मुख्तार अंसारी के पैसे से बनी हुई दुकानें हैं और 3 साल से मैं मुकदमा लड़ रहा था। गाजीपुर से मुझे न्याय नहीं मिला। इसके बाद मैं अपील में हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में मेरे सीनियर वकील उपेंद्र उपाध्याय जी ने मेरी तरफ से सारे तर्क रखे और माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब ने सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि तत्काल मंसूर अंसारी की कुर्क की हुई ज़मीन को खोला जाए। सर्टिफाइड कॉपी आज अवेलेबल हुई तो उसके साथ में एप्लीकेशन लेकर डीएम साहब की आया था। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आर्डर को पढ़ लेता हूं, उसके बाद आदेश करता हूं। मैंने उनको दे दिया है।
और हो सकता है आज कल में निर्णय लें। डीएम साहब से वार्ता हुई, क्या बताए सर? डीएम साहब को मैंने बता दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने आपके लिए आदेश किया डीएम साहब को कि तत्काल दुकान खोला जाए। उन्होंने कुछ कहा? डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, इसको दे दीजिए, मैं पढ़ूंगा। डीएम साहब को अदालत में बैठना था, इसलिए वो मेरा पेपर ले लिया उन्होंने, हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कापी ले लिया, मैंने जो एप्लीकेशन दिया था वो ले लिया। उन्होंने कहा कि इसको मैंने पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद निर्णय लेता हूँ। सर, इस तरह की कितनी संपत्ति अभी भी हैं कोर्ट? अभी मेरी संपत्ति गाजीपुर में ये मालगोदाम रोड पे 4 दुकानें हैं और सुजावलपुर में 4 दुकानें और फ्लैट है मेरा। जबकि मैंने ये ज़मीन 1991 में 40/10 जो मालगोदाम रोड पर है लिया था मैंने। 91 में सन 1991 में लिया था और 2007 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ, तो वो 91 वाली भी प्रॉपर्टी मेरी, जो मैंने 10,000 रुपये में, मात्र 10,000 रुपये में मैंने उसको रजिस्ट्री कराया था और उस पर मैंने 4 दुकानें बनाई थी और एक ऊपर कमरा, उसको भी सीज किया गया। और 2003-04 में मैंने सुजावलपुर में एक छोटा सा प्लाट लिया था, उसको भी, वो भी सीज है मेरा। इसके बाद यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में यूनियन बैंक में मेरा सन 1989 से अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। उसमें मैंने धीरे धीरे 5,000, 10,000, 200, 800, 1,000 करके जो पैसा जमा किया था, तकरीबन 14-15 लाख रुपया वो भी मेरा सीज कर दिया गया है। अभी तक उसके लिए लड़ाई जारी है अदालत में। उसको ये कह कर दिया गया था कि स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जो मेरे चचेरे भाई हैं, उनके साले आतिफ अंसारी का पैसा आपने अपने अकाउंट में जमा किया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पिताजी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंटर कॉलेज में हेड क्लर्क थे और हम लोग किसान भी हैं। खेती बाड़ी से जो भी पैसा बचता था खाने पीने के बाद मैं अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देता था। उसके बाद यूनियन बैंक के पैसे को भी ये कहते हुए सीज कर दिया गया कि ये आतिफ अंसारी का पैसा है, जबकि आतिफ अंसारी से मेरा कोई कभी 1 पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। उसके बाद भी मेरा पैसा रोक लिया गया है। पूर्व डीजीपी जो सुलेखान सिंह, ये मुख्तार अंसारी के बहुत सारे ऐसे जो फ्लैट हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो अधिकारियों के कब्जे में वो ले। जी, ये मैंने भी सोशल मीडिया पर पढ़ा है, लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं है कि कौन सा हवेली मेरे चचेरे भाई मुख्तार अंसारी की थी जिसको कौन से अधिकारियों ने ले लिया है। मुझे पता नहीं है इस बात का।